रिश्ते खूबसूरत कैसे होते हैं? हमें क्या रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या बहुत कम में ही हो जाता है? देखिए जाता है छोटी छोटी चीजों को ध्यान भी रखना है और छोटी छोटी चीजों को इग्नोर भी करना है। सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत चालाक हूँ, ये तो मेरे मन में ही है, सामने वाले को ये थोड़ी ना पता चल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। यकीनन आप भी कुछ नया सीख कर जाएंगे। आइए हम मिलकर कुछ नया सीखते हैं। इस वीडियो से आप जो कुछ भी नया सीखते हैं तो ब्यूटीफुल थॉट्स को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। खूबसूरत रिश्ता और मजबूत रिश्ता। रिश्ते खूबसूरत कैसे होते हैं? हमें क्या रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या बहुत कम में ही हो जाता है? देखिए जब कोई रिश्ता नया होता है ना तो उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आप एलोवेरा का पेड़ देख लीजिए। एलोवेरा के पेड़ में ये कहा जाता है कि पानी की उसमें जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप उसको पहली बार लगा रहे होते हैं, नया नया लगा रहे थे, तो उसमें पानी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप उसमें पानी नहीं डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा, वो उतना डेवलप नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि अगर आपका कोई नया रिश्ता है तो उसमें आपको ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती है। केयर, सम्मान, रिस्पेक्ट, प्यार, हर चीज को आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता पुराना हो गया तो उसमें ये सब चीजें नहीं। रिश्ता को अगर नए बनाए रखना है तो आपको ये सब चीजें देनी ही पड़ेंगी। अब बात करते हैं कि हमारा रिश्ता मजबूत कैसे बने और वो कभी कभी कमजोर कैसे बन जाता है। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा और कभी देखिएगा कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा कोई रिश्ता है क्या जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं और वो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज को विचार कीजिएगा। देखिए रिश्ता जो मजबूत किया जाता है वो बाहर और अंदर दोनों तरीके से काम करके किया जाता है। बाहर और अंदर का मतलब किसी बाहर, घर के बाहर या घर के अंदर नहीं, अपने बाहर से आप क्या एक्शन कर रहे हैं, और अंदर का मतलब कि आपके विचार किस तरीके से हैं उस रिश्ते के लिए, उस व्यक्ति के लिए। बाहर का मतलब क्या है कि आप उस रिश्ते को समय दीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, विश्वास दिलाइए और प्यार दीजिए, केयर दीजिए, अटेंशन दीजिए। ये सब जब करेंगे ना तो आप उस रिश्ते को मजबूत बना रहे होंगे। अगर आप किसी भी रिश्ते को समय नहीं देंगे तो वो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता ही जाता है। आपके पास कोई भी रिश्ता है तो उस पर आपको विश्वास भी करना पड़ेगा और अपना विश्वास दिलाना भी पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इन्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। आप ऐसे कुछ काम तो कीजिए जिसकी वजह से आपका विश्वास बन जाए, और आपको विश्वास करना भी पड़ेगा। देखिए ये बात नहीं है कि ये किसी एक की जिम्मेदारी है, ये दोनों की जिम्मेदारी है। रिश्ता दोनों का होता है तो जिम्मेदारी भी दोनों की ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप विश्वास भी कीजिए, केयर भी कीजिए, अटेंशन भी दीजिए, प्यार भी दीजिए, हर चीज दीजिए और उसको बैलेंस बना के दीजिए। तो आप जब ये सब करेंगे तो ये बाहरी तौर पे जब आप करते हैं तो ये और मजबूत हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, प्यार और ये सब चीज नहीं करना चाहिए। ये सब उनको फालतू लगता है, और उनको फालतू इसलिए लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज होता है। हम सोचते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो यूजलेस होती हैं रिश्तों में, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी चीजें रिश्ते को और मजबूत बनाती हैं और बहुत छोटी छोटी चीजें रिश्ते को और कमजोर बना देती हैं। इसीलिए कहा जाता है छोटी छोटी चीजों को ध्यान भी रखना है और छोटी छोटी चीजों को इग्नोर भी करना है, रिश्ते को अगर मजबूत और खूबसूरत बनाना है तो। ये बात हो गई बाहर के तौर पर कि हम बाहरी तौर पर क्या करें। अब बात करते हैं अंदर, अंदर की तरफ हम क्या कर सकते हैं। देखिए रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ना आपके अंदर के विचार बहुत जरूरी है। अगर आप अंदर से किसी भी रिश्ते के प्रति बुरा सोच रहे हैं, आप किसी भी रिश्ते के प्रति आलोचना कर रहे हैं और उसको परख रहे हैं, तो फिर आप उस रिश्ते को मजबूत नहीं बना सकते हैं। जैसे हमारा कोई रिश्ता है और उसके लिए हम ये सारे चीजें कर रहे हैं, उसको समय भी दे रहे हैं, उसमें सम्मान भी दे रहे हैं, केयर भी कर रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं और अटेंशन भी दे रहे हैं, सारी जरूरतें पूरा कर रहे हैं, लेकिन उस रिश्ते के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो है वो आलोचना भरी हुई है कि वो ये चीज गलत करता है, उसका आदत ऐसा नहीं सही है, वो ऐसी है वैसी है, उसका लुक नहीं अच्छा है, उसका ड्रेस सेंस अच्छा नहीं है। मतलब कुछ भी, अगर आपका कोई ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में आपके मन में ये सब चीज चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत चालाक हूँ, ये तो मेरे मन में ही है, सामने वाले को ये थोड़ी ना पता चल रहा है, लेकिन सामने वाले को जो आप केयर, प्यार, अटेंशन जो दे रहे हैं ना, उससे पहले आपके विचार पहुंच जा रहे हैं उसके पास।
इसीलिए आप कभी कभी देखते होंगे कि बिना बात की लड़ाई हो जाती है और बहुत सी चीजें खराब होने लगती हैं, क्योंकि आपने जो विचार है ना वो विचार पहले पहुंचा दिया है, और वो विचार क्या है? आलोचना रूप से। तो अगर कोई भी रिश्ता आपका खराब चल रहा है ना, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके बारे में मेरे अपने विचार कैसे हैं, थॉट्स कैसे हैं, हम उसके बारे में क्या करते हैं। हम जब बाहर किसी से मिलने जाते हैं तो क्या हम उसके बारे में पहले कुछ सोचते हैं? सोचते ही नहीं है। आपका कोई दोस्त आया, अगर उससे कोई भी लड़ाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो आएगा तो आप तुरंत अच्छे से बात करेंगे और आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी सी होगी। लेकिन अगर आपके हस्बैंड है, वाइफ है और ब्रदर सिस्टर है, माता पिता और बच्चे हैं, तो उनके बारे में हम पहले से ही थॉट्स बना लेते हैं कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इनसे बात करना बेकार है, इनसे बात करने से कोई मतलब नहीं है, ये मेरी बात सुनते ही नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हम अपने बारे में बैठा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे विचार तो वैसे ही बने हुए हैं, तो हम उनके सामने एक्शन भी वही कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने आप को इतना चालाक समझ रहे होते हैं कि नहीं, ये तो मेरे मन में है, ये बाहर तो आएगा ही नहीं। लेकिन वो होता वही है। आप कभी इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा। जिस दिन आप इस चीज को ऑब्जर्व कर लेंगे, उस दिन से आप ये करना ही छोड़ देंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपको कोई भी चीज बुरी लगी है तो आप ये देखिए कि वो चीज जरूरी है या आपका रिश्ता। अगर आपका रिश्ता जरूरी है तो आपको उस बात को भूलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं भूल सकते हैं तो आप वो रिश्ते को छोड़ दीजिए। इन दोनों में से किसी एक का चयन करना ही पड़ेगा। इसलिए किसी भी रिश्ते को अगर मजबूत बनाना है, खूबसूरत बनाना है, तो आपको बाहर और अंदर दोनों तरीके से काम करना पड़ेगा। आप अपने सोच को, विचार को, अपनी केयर, अटेंशन, प्यार, सम्मान जो भी दे रहे हैं, जिस चीज का भी आदान प्रदान कर रहे हैं, उस चीज में प्योरिटी ले आइए, शुद्धता ले आइए। और जब आप ये सब चीज करेंगे तो आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत और बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा।